मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप सभी का विपिन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नया सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसे डीएड विशेष शिक्षा के नाम से जाना जाता है। अब हम एक शुरू करेंगे दोस्तों सीरीज़ डीएड विशेष शिक्षा के बारे में, डीएड के बारे में, और एक एक क्लास करके हम डीएड के सारे सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि डीएड विशेष शिक्षा किसे कहा जाता है। तो जो डीएड विशेष शिक्षा होता है दोस्तों, उसे इंग्लिश में कहा जाता है डीएड स्पेशल एजुकेशन, और हिंदी में इसे डीएड विशेष शिक्षा के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो पूरा नाम होता है दोस्तों, डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन फॉर HI, VI, MR, ASD, CP, DB, MD आदि होते हैं। इन सभी को ट्रेड में क्या होता है, यह डीएड किया जाता है। तो ये जो डीएड विशेष शिक्षा है दोस्तों, यह एक डिप्लोमा कोर्स है जो 2 ईयर्स डिप्लोमा कोर्स होता है, अर्थात 2 साल का यह एक डिप्लोमा कोर्स है जो 2 साल के लिए डिप्लोमा लिया जाता है। तो दोस्तों हम आइए जानते हैं कि डीएड विशेष शिक्षा के बारे में। तो जो डीएड होता है दोस्तों, उसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है और इस तरह से भी लिखा जाता है, जिसे हम डीएड स्पेशल HI या DSC HI के नाम से जानते हैं। इस तरह से भी लिखा जाता है और इस तरह से भी लिखा जाता है। तो जो डीएड स्पेशल HI है, इसका पूरा नाम होता है दोस्तों डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन फॉर HI, और HI का मतलब होता है हियरिंग इम्पेयरमेंट। जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए 2 साल का हम क्या करते हैं, इसमें डिप्लोमा लेते हैं। नेक्स्ट होता है दोस्तों डीएड स्पेशल VI। इसी तरह इसका भी पूरा नाम होगा डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन फॉर VI विजुअली इम्पेयर्ड। जो VI बच्चे होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता दोस्तों, उनको पढ़ाने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, 2 साल का डिप्लोमा लेते हैं। उसी तरह तीसरा हमारा जो है डीएड स्पेशल एजुकेशन MR, इसे बोला जाता है मेंटल रिटार्डेशन। जो मानसिक मंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं दोस्तों, उन्हें पढ़ाने के लिए 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किया जाता है, जिसे हम डीएड स्पेशल MR के नाम से जानते हैं। अब इसका नाम क्या हो गया है दोस्तों, ID हो गया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गया है। तो हम अभी आगे जानेंगे एक एक करके कि MR का कैसे नाम ID बना, और ID का भी नाम बदला गया है दोस्तों, जिसे हम IID के नाम से, IDD के नाम से भी जानते हैं। जो 4th हमारा है डीएड स्पेशल एजुकेशन ASD। तो यह जो डिप्लोमा कोर्स होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जो ऑटिज्म बच्चे होते हैं, स्वलीन बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए यह डिप्लोमा किया जाता है जो 2 साल का होता है। ये सारे डिप्लोमा क्या होते हैं, 2 साल के होते हैं। जो भी डीएड होगा वो 2 ईयर्स डिप्लोमा कोर्स होता है। लास्ट हमारा है डीएड स्पेशल एजुकेशन CP का मतलब होता है दोस्तों सेरेब्रल पॉल्सी, अर्थात जो प्रमस्तिष्की पक्षाघात वाले बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए इसमें भी 2 साल का डिप्लोमा कोर्स लिया जाता है। इसी तरह इधर भी हमने इसे बताया है डीएड SC HI, डीएड SC VI, डीएड SC ID या MR भी कहते हैं दोस्तों, और इसे डीएड SC ASD या डीएड SC CP, या इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका पूरा नाम यहाँ पे हमने लिखा है डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन फॉर। अब कौन से में है, HI में होगा तो फॉर HI, फॉर VI, फॉर MR, फॉर ASD, फॉर CP, फॉर डेफ ब्लाइंड, फॉर मल्टीपल डिसेबल्ड। तो इन सभी ट्रेड में क्या किया जाता है, 2 साल का डिप्लोमा लिया जाता है। HI का मतलब होता है श्रवण बाधित, VI का मतलब होता है जो जिनको दिखाई नहीं देता दोस्तों, दृष्टिहीन। मेंटल रिटार्डेशन का मतलब होता है मानसिक मंद बच्चे। ASD का मतलब होता है स्वलीन, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इसका पूरा नाम होता है। CP का मतलब होता है सेरेब्रल पॉल्सी। DB का मतलब होता है डेफ ब्लाइंड। MD का मतलब होता है मल्टीपल डिसेबल्ड, बहुविकलांग। तो इन सभी ट्रेड में क्या किया जाता है, डीएड किया जाता है जो 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। तो इसे इस तरह से भी और इस तरह से भी लिखा जाता है, और इसका पूरा नाम होता है डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन फॉर HI। इसी तरह इसका भी होगा डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन फॉर VI। इस तरह इसका होगा डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन फॉर ID या मेंटल रिटार्डेशन। इसका होता है डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन फॉर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर।
और इसका होता है डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन फॉर सेरेब्रल पॉल्सी। तो इस तरह से और इस तरह से भी लिखा जाता है। जहाँ भी ऐसे लिखे मिले समझिएगा कि दोस्तों वो क्या लिखा हुआ है, डिप्लोमा डीएड के बारे में बात की जा रही है। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि ये डिप्लोमा करने के लिए हमारी क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होती है। तो किसी भी कैंडिडेट को यदि यह डीएड करना है तो उसे 12th पास होना चाहिए। 12th पास हो या 12th में अपीयर हो। तो 12th पास या अपीयरिंग कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, ये डीएड डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। और वो किसी भी स्ट्रीम का होना चाहिए, चाहे आर्ट स्ट्रीम का हो, चाहे साइंस स्ट्रीम का हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम का हो। वो 12th पास या अपीयरिंग हो तो वह क्या कर सकता है, डीएड विशेष शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स कर सकता है। तो जो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा, जो जनरल या ओबीसी के लिए मैक्सिमम जो होता है 50% मार्क्स होना चाहिए 12th में। SC ST कैंडिडेट के लिए 12th में क्या होना चाहिए, 45% मार्क्स होना चाहिए। जो एज की बात है दोस्तों, एज जो होना चाहिए कैंडिडेट का 17 से 35 ईयर्स का होना चाहिए। अगर 17 से 35 साल के बीच में आपका एज है तो आप क्या कर सकते हैं, डीएड विशेष शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। जो फीस की बात है दोस्तों, जो फीस होता है मैक्सिमम 40,000 रुपये लगते हैं इस डीएड को करने में। और भी सरकारी कॉलेज होता है जिनमें फ़ीस कम लगता है। ये NGO होते हैं, प्राइवेट कॉलेजों का मैक्सिमम फ़ीस 40,000 रुपये होता है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों प्रवेश प्रक्रिया के बारे में, एडमिशन प्रोसेस के बारे में, कि किसी भी कैंडिडेट को यदि डीएड विशेष शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स लेना है तो वह किस तरह से एडमिशन ले। तो एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानते हैं। तो एडमिशन जो होता है दोस्तों डीएड में AIOAT जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू किया जाता है। जो AIOAT का पूरा नाम होता है ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट। यह जो RCI के द्वारा परीक्षा करवाई जाती है, कंडक्ट करवाई जाती है, यह एग्ज़ाम करवाई जाती है। तो इस परीक्षा को देने वाले कैंडिडेट जो होते हैं वो डीएड विशेष शिक्षा में डिप्लोमा के लिए यह एक एग्ज़ाम कराया जाता है। और ये एग्ज़ाम पास करने के बाद इसमें आपका एडमिशन होता है। आगे हम जानेंगे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, कि किसी इस डीएड में हम यदि एप्लीकेशन फॉर्म डालते हैं दोस्तों तो जनरल OBC के लिए 500 रुपये का फ़ीस लगता है एप्लीकेशन फॉर्म। और जो SC ST कैंडिडेट होते हैं उनको 350 रुपये का चार्ज लगता है। और जो भी हमारे डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चे होते हैं, निःशक्त बच्चे होते हैं या विकलांग बच्चे होते हैं, उनके लिए इसमें एप्लीकेशन फ़ीस निःशुल्क होता है। आगे हम जानेंगे दोस्तों डीएड करने के लाभ के बारे में, कि डीएड करने से क्या लाभ होगा कैंडिडेट को। जो भी कैंडिडेट डीएड करता है वह टेट CTET अर्थात टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में आवेदन करने के योग्य हो जाता है। अर्थात वह टेट CTET का फॉर्म भर सकता है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार की यदि भर्ती आती है तो केंद्र सरकार की भर्ती में 1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 तक में वो क्या बन सकता है, शिक्षक बन सकता है। जो नेक्स्ट है राज्य सरकार की भर्ती में केवल 1 से 5 तक शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा, डीएड करने के लाभ क्या हैं। टेट CTET में वो आवेदन कर सकता है। केंद्र सरकार की भर्ती या भारत सरकार की भर्ती में 1 से 5 तक एवं 6 से 8 तक शिक्षक बन सकता है। राज्य सरकार की भर्ती में 1 से 5 तक वह शिक्षक बन सकता है। यदि हम सैलरी की बात करें दोस्तों तो सैलरी जो लगभग स्टार्टिंग जो डीएड करने वाले कैंडिडेट होते हैं जो कि जिनकी भर्ती प्राइमरी स्कूल में होती है, यदि वो उनकी सैलरी की बात करें तो मिनिमम कम से कम लगभग 35,000 या उससे अधिक की सैलरी वो शुरुआत में पा सकते हैं। अब आगे हम जानेंगे डीएड करने के अन्य लाभ। डीएड करने के अन्य लाभ क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों। जो भी कैंडिडेट डीएड करता है वह एजुकेशन काउंसलर बन सकता है, जूनियर टीचर बन सकता है, आर्टिकल राइटर बन सकता है, एक अच्छा ट्विटर बन सकता है, असिस्टेंट टीचर बन सकता है, सहायक अध्यापक बन सकता है और लाइब्रेरियन भी बन सकता है। दोस्तों जो एजुकेशनल काउंसलर होते हैं वह शिक्षा में हमें परामर्श देने का काम करते हैं। तो यदि आप भी डीएड किए हुए हैं तो डीएड करने वाले क्या कर सकते हैं, इस डीएड के बारे में काउंसलिंग कर सकते हैं। जूनियर टीचर उसी तरह आर्टिकल लिख सकते हैं, कोचिंग करा सकते हैं, ट्यूटर हो सकते हैं। और असिस्टेंट टीचर जो प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक बनते हैं वो भी आप बन सकते हैं। और लाइब्रेरियन जो पुस्तक लाइब्रेरी होती है उसमें आप लाइब्रेरियन भी बन सकते हैं। अब हम यहाँ पे जानेंगे दोस्तों कि अभी जो 26 अगस्त, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो डेट है 26
अगस्त 2021 जो 26 अगस्त 2021 को आरसीआई क्या करवाई है, ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने के लिए 21 में क्या कर एडमिशन लेने के लिए डिप्लोमा में दोस्तों 26 अगस्त 2021 को एक सर्कुलर जारी की है, जिसमें उन्होंने केवल इन्हीं डिप्लोमा के बारे में जिक्र किया है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे उन डिप्लोमा के बारे में जो जिसे आरसीआई ने 26 अगस्त 2021 में एडमिशन के लिए सर्कुलर जारी किया है। तो ये जानते हैं दोस्तों। तो जो ये 5 डिप्लोमा के बारे में आरसीआई 26 अगस्त 2021 को सर्कुलर जारी की है और इन्हीं फील्ड में डिप्लोमा कोर्स करने के लिए वह एग्ज़ाम करवा रही है दोस्तों। तो दोस्तों जो ये डीएड होता है इसका नाम पूरा होता है डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन फॉर IIDD HIVI DB MD। तो जो ये 5 कोर्स हैं डिप्लोमा डीएड करने के दोस्तों कौन कौन है क्रमशः हम जानेंगे। डीएड स्पेशल एजुकेशन IDD का पूरा नाम होता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। जो दूसरा होता है हमारा डीएड स्पेशल एजुकेशन HI अर्थात डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट। थर्ड हमारा है डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन फॉर विजुअल इम्पेयरमेंट। फोर्थ हमारा है डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन फॉर डेफ ब्लाइंड। लास्ट हमारा है डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन फॉर मल्टीपल डिसेबल्ड। तो जो मल्टीपल डिसेबल होता है दोस्तों ये इसे बहुविकलांग कहते हैं। डेफ ब्लाइंड को बोलते हैं डेफ ब्लाइंड, VI को बोलते हैं दृष्टिहीन, HI को बोलते हैं दोस्तों श्रवण बाधित। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अधिगम सीखने में जो डिले होते हैं डिसऑर्डर होते हैं जिन्हें सीखने में समस्या होती है उनमें डिप्लोमा करने के लिए हमें इस प्रकार का डिप्लोमा 2 साल का करना होगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को डीएड क्या है, डीएड के क्या लाभ हैं, डीएड के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, डीएड का एप्लीकेशन फ़ीस क्या है दोस्तों, इन सभी के बारे में आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा दोस्तों। यदि आपको और भी किसी प्रकार की जानकारी डीएड के बारे में चाहिए दोस्तों तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं, हम प्रयास करेंगे उसे बताने का। थैंक यू दोस्तों।